दोस्तों, चीन की एक ऐसी कंपनी जो चीन ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 थी। इससे बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपने सेक्टर में थी ही नहीं। और सच में ये कंपनी कितनी ज्यादा विशालकाय थी, इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले 10 सालों के अंदर इसने चीन में 2 दर्जन से भी ज्यादा शहर बसाए थे। जी हाँ, लिटरली स्क्रैच से सब कुछ, मतलब कि जमीन थी, प्लेन जंगल था, वहां पर एक शहर बना दिया इसने कुछ ही सालों के अंदर। और ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा सिटी थे जिसमें मॉल थे, लाखों लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट थे, स्कूल था, हर एक चीज़, सड़कें सब इसने बनाई थी। और ऐसे इसने 2 दर्जन से भी ज़्यादा सिटी तैयार किए थे जिन्हें आज की तारीख में घोस्ट टाउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने आम जनता को ज्यादा ब्याज का लालच देकर मोटी रकम उठाई, लिटरली अपनी जनता से पैसा चूस लिया और फिर उससे बड़े बड़े शहर बनाए। और इन्हें उम्मीद थी कि जब ये शहर बिकेंगे, मतलब कि जब फ्लैट्स बिकेंगे, घर बिकेंगे, जो अपार्टमेंट हैं, दुकानें हैं, सब बिकेंगी, तो इससे इनकी मोटी कमाई होगी, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, जनता का पैसा लौटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये फ्लैट्स नहीं बिके। और ऐसे शहर चीन में आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जो घोस्ट टाउन है, मतलब कि पूरा शहर खाली है, उसमें कोई भी नहीं रहता। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि घोस्ट टाउन ये 2015-16 में ही बनने शुरू हो गए थे, लेकिन 2021 तक फिर भी ये नए शहर बसाती चली गई। और चीन की सरकार ने भी ये स्कैम होने दिया, क्योंकि इससे उनके देश की जीडीपी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही थी। लेकिन इस स्कैम का भंडाफोड़ हो गया था 2021 में ही, जब ये कंपनी अपने जो कर्जदार थे उनका ब्याज तक नहीं चुका पाई। मूल की बात तो बहुत दूर है। और इस वजह से इस कंपनी पर 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज था। और ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि इस धरती पर 150 से ज्यादा देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 300 बिलियन डॉलर नहीं है। इतना कर्ज सिर्फ एक कंपनी पर था और इसका ये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं दे पाए, इसलिए 2021 में इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। ये कंपनी दिवालिया हो गई, बर्बाद हो गई। और इस कंपनी के बर्बाद होने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था आज भी इस झटके से 3 साल हो चुके हैं, उबर नहीं पाई है। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले इस कंपनी का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम हो चुका है, क्योंकि हांगकांग की कोर्ट ने इस कंपनी को लिक्विडेट करने के आदेश दे दिए हैं। मतलब अब इस कंपनी का एक एक कल पुर्जा, एक एक चीज, एक एक दरवाजा बेचा जाएगा, पूरी कंपनी को तहस नहस कर दिया जाएगा। और इस कंपनी के हर एक चीज को नीलाम करके जो पैसा आएगा वो इसके कर्जदारों को लौटाया जाएगा। यानी कि चीन ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे विशालकाय कंपनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। और इस कंपनी का नाम है एवरग्रैंड। जी हाँ, अब से कुछ साल पहले आपने इसके खूब चर्चे सुने होंगे। जब ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हुई थी तो इसकी खूब चर्चाएं थी। हालांकि बैंकरप्सी के बाद भी 2022 और 23 के सालों में चीनी सरकार ने अरबों डॉलर इस कंपनी में डाले ताकि इस कंपनी को बचाया जा सके और किसी तरीके से चीनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल किया जाए। लेकिन आज चीनी सरकार के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी अब लिक्विडेट यानी कि नीलाम होने जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि लिक्विडेट होने की वजह से ऐसा नहीं है कि कर्जदारों के पैसे वापस चले जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के पास मुश्किल से अब 20-25 बिलियन डॉलर के ही एसेट बचे हैं। ऐसे में ये 300 बिलियन डॉलर अपने कर्जदारों का किसी भी सूरत में चुका ही नहीं सकते, चाहे इस कंपनी को चीनी सरकार दुगने तिगने दामों पर इसके एक एक दरवाजे में लगे एक एक पेंच को क्यों ना खरीद ले। और यही कारण है कि जैसे ही इसको लिक्विडेट करने के ऑर्डर कोर्ट ने दिए, उसके कुछ ही मिनटों के बाद चीन का जो स्टॉक मार्केट है, शंघाई स्टॉक मार्केट, वो क्रैश हुआ। इसके अलावा जो हांगकांग का स्टॉक मार्केट है वो भी बुरी तरीके से क्रैश हुआ और इससे निवेशकों के अरबों डॉलर चुटकियों में स्वाहा हो गए। लेकिन आपको बता दो कि मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस कंपनी को हर हाल में बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके निजी स्वार्थ इससे जुड़े हुए हैं, भले इससे चीन बर्बाद क्यों ना हो जाए। इसीलिए वो सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस कंपनी में कुछ 100 बिलियन डॉलर और डालो। इस कंपनी के लिए सरकार एक पैकेज लेकर आए और इसे बचाने की कोशिश करे। वहीं चीन की सरकार पहले ही इस कंपनी को बचाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा चुकी है। और अगर वो दोबारा ऐसा करती है तो यकीन मानिए चीन की अर्थव्यवस्था इसे झेल नहीं पाएगी।